आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो शायद हम सबकी लाइफ को अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है, और वो है एडिक्शन। और मैं सिर्फ शराब या सिगरेट की बात नहीं कर रहा। आजकल एडिक्शन हर जगह है। एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। फ़ोन चेक किए बिना 2 मिनट नहीं बैठ सकते। खाना भी रील्स के बिना गले से नीचे नहीं उतरता। हर वक्त एक नई किक चाहिए। और ये छोटी छोटी आदतें कब बड़ा रूप ले लेती हैं पता भी नहीं चलता। हम एक ऐसी लाइफ में खींचे चले जा रहे हैं जो हमें कभी नहीं चाहिए थी। इस चक्कर में हमारी प्रोडक्टिविटी चली जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, रिश्ते उलझ जाते हैं और अंदर बस एक खालीपन रह जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस दलदल से बाहर निकलना मुमकिन है, और आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हम सब ने कोशिश करी है कि हम अपने एडिक्शंस को छोड़ दें। हम रोज़ सोचते हैं आज पक्का लास्ट डे है, लेकिन फिर अगले दिन हम वहीं डे 1 पे खड़े होते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा। बस वो लेसन शेयर करूंगा जो मैंने खुद ठोकर खाकर सीखे हैं, अपनी गलतियों से, अपने अंदर झांककर। और शायद इस डीप डाइव से आपको वो स्पार्क मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। पर हाउ टू क्विट से पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये एडिक्शन छोड़ना इतना हार्ड क्यों होता है। इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम से है। साइंस में ना जाते हुए सिंपल भाषा में समझते हैं। जब हम कुछ प्लेजरेबल करते हैं, टेस्टी खाना, गेम खेलना, सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोज़ पर लाइक्स देखना या नशा करना, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है, डोपामिन। ये फील गुड केमिकल है। इससे हमें मज़ा आता है। लेकिन लाइफ का एक रूल है, व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन। डोपामिन का लेवल जब पीक पे पहुंचता है तो वो वापस नीचे आता है। नॉर्मल पे नहीं, बल्कि नॉर्मल से भी नीचे। एक कॉस्ट होती है हर हाई की, और जब डोपामिन बेसलाइन से नीचे गिरता है तो हमें फील होता है थकान, फोकस की कमी, ज़ीरो मोटिवेशन, बेचैनी, उदासी। लेकिन अब ब्रेन को यह दर्द पसंद ही नहीं है। वह चाहता है जल्दी से जल्दी वापस फील गुड स्टेट में पहुंच जाए। तो वो फिर से वो इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज़ मांगता है, और साइकिल फिर से शुरू होता है। प्लेजर, हाई, देन क्रैश, देन क्रेविंग, देन अगेन प्लेजर। एक एंडलेस रोलर कोस्टर है। और प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ें ड्रग्स, पॉर्न, गेमिंग, जंक फूड डोपामिन को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाती हैं, वो उतनी ही गहराई में नीचे भी गिराती हैं। इसलिए ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये हमारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर का आदी बना देती है, और फिर नॉर्मल स्लो प्लेजर वाली चीज़ों में मज़ा ही नहीं आता। जैसे किताब पढ़ना, किसी से ढंग से बात करना या नेचर में वॉक करना, सब फीका लगने लगता है। इसलिए जब आपसे कोई नॉर्मली कहता है कि ये सब बंद करो, दिस इज़ नॉट गुड, तो ये सब काम ही नहीं करता, क्योंकि ये आदत आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। जैसे ब्रश करना या नहाना, ये आपके सिस्टम में घुस चुकी है। सिर्फ विल पावर से ही उसे उखाड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है शुरू में। तो असली रास्ता क्या है? कोई अपने एडिक्शंस पर कैसे काबू पाए? अब मैं आगे अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को समझाने जा रहा हूँ। मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती थी ऑनेस्टी की कमी। मैं खुद को और दूसरों को झूठ बोलता रहा कि सब कुछ कंट्रोल में है। रिलैक्स करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे हजार बहाने देता था। असलियत ये थी कि वो चीज़ें मुझे कंट्रोल कर रही थी, मैं उसे नहीं। सो लेसन नंबर 1, पहले तो बिना किसी फिल्टर के सच्चाई के आईने में खुद को देखो। एडमिट करो सिर्फ अपने आप से कि हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ पर हावी हो रही है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानोगे, सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? ये एक्सेप्टेंस पहला फाउंडेशन स्टेप है। मेरी दूसरी गलती, कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की का मतलब होता है किसी भी हैबिट को अचानक से बंद कर देना। मैंने सोचा था एक ही दिन में सब सही कर दूंगा। एक दिन सही रहा, दूसरा दिन भी थोड़ा सही रहा, लेकिन तीसरे दिन डबल फोर्स से रिलैप्स हुआ। क्यों? क्योंकि डोपामिन क्रैश ने मुझे तोड़ दिया। सो लेसन नंबर 2, अपनी एडिक्शन सिर्फ रिमूव मत करो, रिप्लेस करो। उस एडिक्शन वाले फास्ट डोपामिन की जगह स्लो और हेल्दी डोपामिन के सोर्सेज ढूंढो। वो आदत हटाओ और उसकी जगह कुछ कंस्ट्रक्टिव करो। मैंने क्या किया? गेमिंग छोड़नी थी मुझे। मैंने वर्कआउट शुरू किया। धीरे धीरे जिम में टाइम बढ़ने लगा, प्रोग्रेस दिखने लगा। वर्कआउट के बाद फील गुड फैक्टर आता था। वो एक नया हेल्दी नशा बन गया। फिर फिटनेस के बारे में भी सीखना शुरू किया। टाइम अपने आप डाइवर्ट हो गया। आपके लिए रीडिंग हो सकती है,
या फिर कोई नई स्किल सीखना हो सकता है, आर्ट, म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो पॉजिटिव और धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन दे। ऑल्सो सिर्फ रिप्लेस करना भी कभी कभी काफ़ी नहीं होता है। मैंने वर्कआउट शुरू तो कर दिया, बट फिर भी फ्री टाइम में या स्ट्रेस में कभी कभी पुरानी आदत की तरफ खिंचाव होता था, मेंटल स्पेस खाली था। तो लेसन नंबर 3, एक पॉजिटिव जुनून पालो। कोई ऐसा गोल, पैशन या प्रोजेक्ट ढूंढो जिसके बारे में आप सोचते रहो, जो आपके दिमाग में इतनी जगह ले ले कि पुरानी लत के लिए स्पेस ही ना बचे। मेरे लिए यह यूट्यूब चैनल बन गया है। इसको ग्रो करने का ऑब्सेशन इतना बढ़ा कि गेमिंग का ख्याल ही नहीं आता था, टाइम ही नहीं था, वो फन ही नहीं लगता था। अब आपके लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो सकता है, मैराथन दौड़ना हो सकता है, कुछ क्रिएट करना हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पुरानी अर्जेज या क्रेविंग नहीं आएंगी। मैंने एक और गलती भी की। मैं उस थॉट से लड़ता था कि इसके बारे में अब नहीं सोचूंगा, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, रजिस्ट करूंगा। और जितना लड़ता था उतना ही उसके जाल में फंसता था। सो लेसन नंबर 4, अर्ज से लड़ो मत, उससे डिस्ट्रैक्ट हो। जैसे ही वो थॉट आए, इमिडिएटली अपना ध्यान किसी अच्छी प्लीजेंट चीज़ पर ले जाओ। कोई बचपन की हैप्पी मेमोरी, अपने लव्ड वंस का चेहरा, अपना फ्यूचर गोल, कोई फनी इंसिडेंट। उस अर्ज वाले थॉट को एनर्जी ही मत दो, उससे इंगेज मत करो। जस्ट जेंटली पिवट योर माइंड एल्सवेयर। ट्राई करके देखो, इट वर्क्स लाइक मैजिक समटाइम्स। एडिक्शन अक्सर एक सिम्टम होता है, असली बीमारी कुछ और ही होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन या लाइफ में मीनिंग की कमी। हम उस अंदर के दर्द को भुलाने के लिए, उसे कोप करने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं। मैंने एक गलती यहाँ भी की। मैं सिर्फ उस आदत से लड़ रहा था, उसकी जड़ को देख ही नहीं रहा था। तो लेसन नंबर 5, अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर काम करो। वो क्यों का जवाब ढूंढो। आप उस एडिक्शन की तरफ क्यों जाते हो? मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, लोगों से दिल से कनेक्ट करो, फिजिकली एक्टिव रहो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो। जब आप अंदर से स्ट्रांग और शांत फील करोगे तो बाहर के सहारे की ज़रूरत कम हो जाएगी। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने सब कुछ किया, पर फिर भी कभी कभी रिलैप्स हो जाता था। क्यों? क्योंकि अंदर से मैं अभी भी खुद को एक एडिक्ट ट्राइंग टू क्विट ही मानता था। तो लेसन नंबर 6, अपनी आइडेंटिटी को बदलो। आप कौन बनना चाहते हो? एक हेल्दी, डिसिप्लिन्ड, सक्सेसफुल, लविंग पर्सन। तो उस पर्सन की तरह सोचना और एक्ट करना शुरू करो। अपने आप से पूछो, जो आइडियल वर्जन है मेरा, क्या वो ये काम करेगा या फिर करेगी? अगर जवाब नहीं है तो मत करो। जब आप अपनी सेल्फ इमेज बदल लेते हो, आपके एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं वो इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, तो आप ऑटोमेटिकली अनहेल्दी चॉइसेस से दूर रहोगे। यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हु यू बिलीव यू आर। आखिरी बात, कभी कभी आपका एडिक्शन वापस आप पर हावी होगा, और शायद इट इज़ ओके। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते हैं। बट यहाँ पर भी मैंने एक गलती की। रिलैप्स के बाद खुद को कोसना, गिल्ट में डूब जाना और सोचना सब खत्म, मैं फेल हो गया। तो लेसन नंबर 7, रिलैप्स का मतलब स्टार्ट ओवर नहीं है। इसका मतलब है सीखो और आगे बढ़ो। खुद को तुरंत माफ़ करो, निगेटिव इमोशंस में मत डूबो, वो आपको वापस एडिक्शन की तरफ धकेलेंगी। एनालाइज करो, क्यों हुआ, क्या ट्रिगर था, स्ट्रेस, संगत, जगह। उस सीख को यूज़ करो और अपने प्रोग्रेस पे फोकस करो। अगर आप एक हफ्ता सोबर रहे और फिर एक दिन स्लिप हुए, तो आप 0 पे नहीं आए। आपने 7 दिन का अचीवमेंट हासिल किया है। आप गोल रखो 10 दिन का या 2 हफ्ते का। ऑलवेज इम्प्रूव, मूव फॉरवर्ड। ये डेटा है, डिजास्टर नहीं। तो दोस्तों, ये सफ़र आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं है। आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? आपने क्या सीखा है अपनी जर्नी में? नीचे कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख कर और दूसरों को सपोर्ट कर सकें।